ये ना ये चीजें लोग है कि ना किस एक प्रकार दिन से का स्कैम हो cheating रहा कर है। रहे हैं। 40,000 रुपए आपके वेस्ट होने वाले हैं। हाँ इसीलिए वो लोग आपके $200-300 पहले दिन वेस्ट करवा देंगे। हाँ तो कैसे भी करके वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ घूमने आए हो ना, वेस्ट करो एक दिन। और भी थे वहाँ पर। अभी वहाँ पर हम लोगों ने रिसेप्शन में देखा था, हाँ। 4 कपल थे, चारों के साथ वही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सी प्लेन आया है और स्कैम का पर्दाफाश कर रहे हैं हम लोग आज। क्या स्कैम का पर्दाफाश कर रहे हैं हम लोग आज। वो जो एक्चुअली हाँ, ये लोग भी आए हैं, ये बता रहे थे कि इनके साथ भी सेम वैसे ही हुआ जैसा हमारे साथ हुआ है कि यहाँ पे लोग आते हैं, एक दिन वहाँ पे स्टे किया जाता है, तो सेम होटल दैट वी स्टेड उन लोग को भी वहाँ पे स्टे कराया जाता है। स्टे कराने के बाद नेक्स्ट डे जो भी वेदर हो आपको इधर लाया जाता है। हाँ, इधर लाया जाता है और यहाँ पे लाने के बाद फिर एक दिन का आपने पेमेंट किया, ना रिफंड होगा ना ही कुछ वो लोग एक्स्ट्रा कंसिडरेशन करेंगे। और ये सभी के साथ हो रहा है। ये आपके साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, इनके साथ हुआ, है ना। अब वेदर जैसा भी रहे ये ऐसा हो रहा है। वही अभी तब से डिस्कशन चल रहा था, तो मैं बोला थोड़ा एक बार वही सडनली वही बात फिर हम लोग नोटिस किया कि रात को आ रहा है, रात को अभी जैसे लोग आए रात को, हाँ रात को लोग आ रहे हैं और हम लोग को रात को नहीं ला पाए वो लोग। एक दिन आपको मैंडेटरीली रुकना है, उसके बाद वहाँ पे आपको मतलब वो भी ट्रॉपिकाना भी उधर। हाँ ट्रॉपिकाना, और वो 4 बजे आपको बाहर कर दे रहा है। मतलब हम लोग ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड करके बोलता है और हाँ ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके बोलता है और ब्रेकफास्ट के पहले आपको बाहर 3:30 बजे हम लोग को निकाल दिया बाहर। जी। और वो इतनी बारिश में हम लोग को बाहर निकाल करके वो टैक्सी वहाँ पर ले जाकर के छोड़ दिया। हाँ अच्छा, सेम वेदर तब भी था, सेम वेदर उस समय जब हम आए तब भी था। हाँ पूरी बारिश थी, लेकिन उस समय सी प्लेन उड़ा पर एक दिन पहले नहीं उड़ पाया। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि कुछ इनका और ट्रॉपिकाना, हाँ जो भी है, मतलब आपको ना तो रिफंड करेंगे, एक दिन का पैसा आपका वेस्ट, और दूसरा वहाँ पे आपसे और कमाई। एक दिन का टाइम हम लोग का वेस्ट और वहाँ हम लोग को हाँ करके रहना। तो ये कुछ ऐसा इंडिकेशन आ रहा है। अब मे बी कितना ट्रू है कितना फॉल्स है। ये और भी थे वहाँ पर। अभी वहाँ पर हम लोगों ने रिसेप्शन में देखा था, 4 कपल थे, चारों के साथ सब वही बोल रहा बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर ठीक है, अब एक्सपीरियंस है ऐसा तो आना चाहिए। जाके रिसेप्शन में कुछ बोलने से सब मिलके एक साथ। अरे नहीं, वो तो सीधा बोल दे रहे हैं कि बैड वेदर इज नॉट आवर फॉल्ट। उसमें शायद लिखा हुआ है हम लोगों ने। हाँ शायद ना मेंशन्ड है उस वाले में। हाँ कुछ रहता जो है मार्केटिंग हेड है ना, श्रीलंका में बैठा हुआ है। हाँ ना। मार्केटिंग हेड जो है वो यहाँ श्रीलंका में बैठा हुआ है। श्रीलंका में क्यों बैठा है? जब यहाँ पे कोई तो एक होना चाहिए ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वही बात है। यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई है ही नहीं। वो लोग बोलते हैं हम लोग को नहीं मिलता सब कुछ। नहीं, इनका मैनेजमेंट बहुत बेकार है। भी वेटर्स है ना, इनका भी जो है सब मैनेजमेंट बहुत बेकार है। हाँ अच्छा नहीं है। खैर ठीक है, फिलहाल तो अपन आए हैं, जो बचे दिन हैं उनको एंजॉय करते हैं और वापस निकलते हैं। ओके सर, एंजॉय मैम। अच्छा, ये भी हमारे साथ भुक्तभोगी हैं, तो इनके साथ भी यही हुआ था। और अब ब्रेकफास्ट, हाँ क्योंकि ये स्कैम बाहर आना चाहिए ना। इट इज ये ट्रैवल ब्लॉगर है। हाँ अरे यार, तो ऐसे ये banker अरे है। सर, अरे उनको सेलिब्रिटी बना दिया आपने। और ये ब्लॉगर हम तो- भी आएंगे तो YouTube हम पे। सपोर्ट करेंगे। अरे थैंक यू। अरे बोलो, सही में बोलो। हाँ ना, ये बाहर आनी चाहिए ना कि ये चीजें लोग है कि ना किस एक प्रकार दिन से का स्कैम cheating हो कर रहा रहे है। हैं। 40,000 रुपए आपके वेस्ट होने वाले हैं। हाँ इन लोगों को हाँ। पता है हाँ कि हम लोग ऑल इंक्लूसिव पैकेज पे है, हमको यहाँ पे $1 भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। हाँ। इसीलिए वो लोग आपके $200-300 पहले दिन वेस्ट करवा देंगे। हाँ तो कैसे भी करके वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ घूमने आए हो ना, वेस्ट करो एक दिन। पता नहीं क्या है। हाँ, और इनका पर- जो ये वेदर रिपोर्ट है ना, हाँ। मैंने देखा 12 महीने में से 10 महीने यही वेदर रहता है। हाँ तो मतलब ये इनका और- नाटक रोज चालू है। अरे 17 जेन्युइन, रोज जेन्युइन हो रहा है। जिस वेदर में हमें दिन भर मना किया गया ना, उस वेदर में अगले दिन हम आए, सेम वेदर। एक मिनट, कमल, इन लोग का सी प्लेन था। हाँ ये लोग तो स्पीड बोट में भी आने के लिए तैयार थे। हाँ, इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो भी वहाँ से रायपुर, सॉरी इंडिया से
इंडिया से इतने सारे जो हनीमूनर्स आ रहे हैं, जो इनके गेस्ट आ रहे हैं, ये एक टिपिकल पैटर्न, कांस्टेंट पैटर्न चल रहा है लगातार, जो कि कुछ फिशी इंडिकेट कर रहा है। तो आप अगर आते हैं तो ये मेक श्योर करें कि आप एटलीस्ट एक दिन माले में ही रुक जाइए। एक कन्फ्यूजन पहले ये हो रहा था कि माले में टूरिस्ट अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो इनहिबिटेड वहाँ के जो लोकल लोग हैं इनहिबिटेड आइलैंड में वही सिर्फ अलाउड है। तो ऐसा नहीं है, आप माले में रुक सकते हैं, माले सिटी में रुके। हाँ, इफ़ यू आर डबल वैक्सीनेटेड और आपकी RT-PCR रिपोर्ट सही है, जो कि यहाँ के लिए ऑल टुगेदर रिक्वायरमेंट है ही, तो आप आइए, पहला दिन माले में गुजारिए और उसके बाद सेकेंड डे अर्ली मॉर्निंग आप अपने रिजॉर्ट में चेक इन करिए। फिलहाल हम मेदुफुशी में हैं। मेदुफुशी को छोड़ के अगर किसी और रिजॉर्ट में ये हो रहा है तो ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे हो रहा है। एक और चीज़ कि ये लोग क्या बोल रहे हैं रिसेप्शन पे कि आपने एजेंट से बुकिंग करवाया है तो इसलिए ये है, इसलिए वो है, हमसे डायरेक्ट बुकिंग करवा लो, और इनसे डायरेक्ट बुकिंग करवाओगे तो 1-2 लाख रुपए ज़्यादा लग जाएंगे आपके, ऐसे ही। बुकिंग के लिए और डायरेक्ट बुकिंग ये लोग रिवर्ट भी नहीं करते। हम लोगों ने मेल किए हुए हैं डायरेक्ट बुकिंग के, मैसेजेस किए हुए हैं, ये लोग रिवर्ट ही नहीं करते हैं, खाली बोल देते हैं कि ये अवेलेबल है। हम बोलते हैं पैसा कितना लगेगा भाई, वो कोई रिवर्ट नहीं करते हैं। फिर बोलते यहाँ पे आके बोलते डायरेक्ट बुकिंग करना चाहिए। खैर फिलहाल ये सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं और थोड़ा अभी जितना समय बचा है उसको एंजॉय करने पे फोकस करते हैं। चलिए, ओके तक। रायपुर अभी मैडम गुड मॉर्निंग हुई है, डे 3 कैसा लग रहा है आपको? आज तो कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो गए थे हम। हाँ, इतने रिलैक्स हो गए थे कि सवेरे का ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, आराम से उठे हैं। कल रात भर हम लोगों ने बातचीत और इन सब में निकाल दिया, दोस्तों के साथ नए फ्रेंड्स बनाए इधर। और कल एक स्कैम के बारे में भी बहुत बढ़िया चर्चा हुई थी, बात निकली थी। हम लोग 3 कपल्स के साथ जो मिले कल, उनके भी साथ सेम चीज़ हो रही है। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपको पहले दिन वेदर ख़राब है करके हर बार सी प्लेन आपका डे 1 पे कभी नहीं आएगा, लेकिन डे 2 में सेम वेदर पे आपका सी प्लेन या मे बी मोटर बोट ट्रांसफ़र जो भी आपने ऑप्ट किया है वो सेकेंड डे आ जाएगा। डे 1 पे आपको एक हाँ, दिल मेक यू स्टे एट द सेम होटल, जो कि $110 के आसपास लेगा और बोलेगा कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, लेकिन आपको सवेरे 4-5 बजे ही बोले कि सी प्लेन पकड़ना है करके आपको पहले ही सवेरे 4-5 बजे ही कमरे से बाहर कर देगा। तो इस प्रकार से दे आर स्कैमिंग पीपल और हर एक के साथ सेम चीज़ हो रही है। जो 17 को जिसको आना था वो 18 को आ रहा है, जो 18 को आने वाला था वो 19 को आ रहा है। एक दिन का डिले। और आप जब यहाँ पे पहुँचेंगे और बोलेंगे कि मुझे भाई साहब इसका या तो रिफ़ंड दीजिए, ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा कि या तो जो मैंने सर्विसेज यूज़ नहीं की उसका आप रिफ़ंड कीजिए, या तो एक दिन मेरा एक्सटेंड करिए। दोनों के लिए वो लोग राज़ी नहीं होते। मैंने फॉलोअप कर करके इन लोग की जान खा गया था मैं। और साथ में मेरे जो ट्रैवल एजेंट है व्यास ट्रैवल्स रायपुर, उन्होंने भी खूब फॉलोअप किया, खूब उन्होंने मदद की। और अपना जो होलसेलर है उनसे बात कर करके फाइनली मेलबाजी करके फाइनली हमें एक दिन का एक्सटेंशन मिल गया। तो जितना हमने पेमेंट किया है उतना हम सर्विसेज यूटिलाइज़ कर रहे हैं। सेकेंडली मेरा प्लान ये भी था कि डे 1 पे मैं माले सिटी में रुकूँ, माले सिटी एक्सप्लोर करूँ। वो भी हमारा पर्पस जो था वो मीटअप हो गया। फ़िलहाल अब हम जाते हैं लंच के लिए। लंच यहाँ पे थोड़ा जल्दी होता है, 12:30 से लंच चालू हो जाता है और रहता कब तक है? 2:30 बजे तक के लंच रहता है। हर एक चीज़, हर एक मील जो है थोड़ा सा पहले चालू हो जाती है यहाँ पे और जल्दी एंड अप भी हो जाती है। तो थोड़ा उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। मालदीव्स आएँ तो इस कैंप के बारे में थोड़ा सोच समझ के आएँ। ये जो एनलाइटेंड एरिया है यहाँ पे आपको शार्क्स और मतलब बेबी शार्क्स और स्टिंगरे, मैंटा-रे ये सब दिखाई देते हैं आपको। ये हमारी फेवरेट जगह है, यहाँ पे आके बढ़िया पूल खेलो। क्यों भाई हितेश भाई, आज आखिरी दिन, आखिरी नाइट, दिन तो खत्म हो गया। हाँ, बढ़िया हवा के मज़े लेते रहो यहाँ पे। शाम को बढ़िया
ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे बहती रहती है। सैडली आखिरी दिन हमारा, और एक वेकेशन में जो सैडेस्ट पार्ट रहता है वो रहता है उसे ख़त्म होने का दुख। तो बस इसी मुस्कुराहट में हम इस वेकेशन का ख़त्म होने का दुख छुपा रहे हैं। वापस जाएंगे शाम के 6-7 बजेंगे दिल्ली पहुंचते हुए। दिल्ली से हमारी अगली फ़्लाइट रहेगी, आज है 21 तारीख, कल 22 तारीख को हम लोग पहुँचेंगे और 24 तारीख को वापस रायपुर। आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं, बने रहे हमारे साथ। अगर आप स्पीड बोट से जाते हैं तो आपको लगता है करीबन 3 घंटा है यहाँ से माले एयरपोर्ट। हाँ नहीं 75 किलोमीटर बोला वो। अरे 145 देख लो मैं गूगल पर। अच्छा चलो, इन लोग की कस्टमर सर्विस ख़राब होने के साथ साथ कैलकुलेशन भी गड़बड़ है। हाँ। चलो बाय बाय, हैप्पी जर्नी। फाइनली अब हम प्रस्थान कर रहे हैं मालदीव से। तो मैडम जाते जाते एक आखिरी झलक मालदीव की थोड़ी ले लेते हैं। तो साहब मालदीव की ट्रिप हमारी ऑफिशियली यहाँ पे एंड होती है। हमें इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पे मैडम हमारी ड्यूटी फ्री से कुछ सामान ले रही हैं, अपने कॉस्मेटिक्स और चॉकलेट्स। साथ में एक चीज़ मैंने और नोटिस की कि जो ट्रिप हमारी स्टार्ट हुई थी एकदम झटकों के साथ, मतलब कह सकते हैं कि हमने कितना नेगेटिव सोचा था कि स्टार्टिंग में एक दिन हमारा ख़राब हो गया, वेदर के कारण हमारा सी प्लेन कैंसिल हो गया था। रात हमको रात माले सिटी में गुजारनी पड़ी, जो कि हमारा इनिशियल प्लान था ही कि हम एक रात कम से कम माले सिटी में गुजारें, वहाँ की नाइट लाइफ देखें, वहाँ का लोकल कल्चर देखें और उसके बाद हम रिजॉर्ट के लिए आगे बढ़ें, जो कि वैसा ही हुआ एग्जैक्टली। और जो हमारे दिल में कहीं ना कहीं आगे लग रहा था कि एक रात हमारी जो बहगे से रिजॉर्ट में जो आप देते हैं 30-40 हज़ार 50 हज़ार जितने का भी आप एक दिन की बुकिंग देते हैं क्वार्टर विला का, वो कहीं ना कहीं अखर रहा था। लेकिन भगवान की कृपा से और हमारे एजेंट के जो कंटिन्यूस फॉलोअप थे उसके कारण हमें रिजॉर्ट ने एक दिन एक्स्ट्रा का स्टे दिया। सीख यही मिलती है हमें कि जो भी काम हम कर रहे हैं, भले ही जितना भी नेगेटिव सोचे हम, भगवान के पास जो ऊपर बैठ के प्लान है वो कहीं ना कहीं बेहतर ही है हमारे लिए। इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और जो प्लान हम सोचे थे आखिरी में वही एग्जीक्यूट हो गया बिना चाहते हुए भी। तो इसी मैसेज के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। बाकी ये और वीडियोस काम के हैं, काम का व्लॉग लगा हो, इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, और जो स्कैम है, यहाँ का एक्सपीरियंस था मेरा, वो सारी चीज़ें बाकियों तक के भी पहुँचाइए, ताकि जो भी मालदीव आ रहा है कम से कम इन सब चीज़ों से सचेत होकर चले। नमस्कार दोस्तों।